प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में, आज की डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि इस समय प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और इसको हर बातों के लिए धन्यवाद कर सके, क्योंकि ये प्रभु का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम अब तक परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में अभी तक हम सभी जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तो जी आपके सम्मुख आए हैं पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता, और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हम पर दया की है, आपने अपना अनुग्रहकारी हाथ हम पर बनाए रखा है पिता, और ये प्रभु जी आप ही की अनुग्रह है पिता कि हम अभी तक खुदावंद आपके सम्मुख प्रभु जी उपस्थित है पिता। आपने हमें इस योग्य ठहराया खुदावंद कि हम आपके सम्मुख आने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें इस लायक बनाया पिता कि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके वचन पर मनन कर सके। और धन्यवाद देते पिता कि आप हमसे रोज बात करते हैं वचन के माध्यम से खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते पिता आज का वचन हम सबके जीवन में प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे और प्रभु जी अपने आप को हम जांच सके कि आज के वचन के अनुसार हम क्या कैसे हैं, आपकी दृष्टि में कैसे पाए जाते हैं। आप जब प्रभु जी हमसे बात करें पिता, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं अपनी बुद्धि सामर्थ दीजिए ताकि पिता आपकी बातों को सुनकर उसको सीख सके, उस पर चल सके। खुदावंद हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारे सहायक होना, जबकि आप हमारे सहायक हैं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमें बुद्धि देना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु के सम्मुख अपने इस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और आप सभी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के इस गीत को आप मेरे साथ गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावंद गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावंद गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज के वचन जो मेरे लिए वो आपके लिए मेरे प्रियो, कि हम सब बहुत से बातों की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, कहीं पर भी जाने के लिए प्लान करते हैं, वहाँ की तैयारियां करते हैं हम लोग। लेकिन आज प्रभु हमसे ये बात करता है कि हम सब जो मसीह कहलाते हैं
और प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या हम वचन के अनुसार अपने आप को उसमें उतार पा रहे हैं? क्या प्रभु के वचन में हम बने हुए हैं? आज प्रभु हमसे बात करता है मेरे प्रियो कि बेशक हमें प्रभु के वचन का ज्ञान है, प्रभु की संगति में बने रहते हैं, तो लेकिन हमारा स्वभाव क्या है और हमारे अंदर क्या प्रभु का नेचर है, प्रभु का स्वभाव है? बहुत सी बातों में हम एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं कि हम दूसरे से भले हैं, हम दूसरों से अच्छा है, हम दूसरों से अधिक प्रेयर करते हैं, हम दूसरों से अधिक वचन को पढ़ते हैं, हम दूसरों से अधिक परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। और उन दो व्यक्तियों के बारे में आप जानते ही होंगे, जो फरीसी और चुंगी लेने वाला व्यक्ति थे, जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए थे, और उन दोनों के स्वभाव से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। फरीसी जो अपने आप की बहुत प्रशंसा करता है और उस चुंगी लेने वाले को अपने से नीचे प्रभु के सामने दर्शाता है। अपनी सारी वाहवाही वो स्वयं करता है कि प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। और वो हम अपनी प्रार्थना तो प्रभु से रख रहे हैं सामने, लेकिन हम दूसरों को क्या कर रहे हैं? उनको हम डाउन कर रहे हैं, है ना। और हम भी कई बार करते हैं ऐसा कि जहां हम नौकरी करते हैं वहां पर भी हम ये कोशिश करते हैं कि अपने बॉस को किस तरह से हम खुश करें, और अपने अच्छे कामों को उस बॉस के सामने, उस अधिकारी के सामने अपने अच्छे कामों को हम बताते हैं, लेकिन अपने साथियों की हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अरे वो ऐसा करता है या ऐसे करती है। आज यही प्रभु हमें सिखाना जा रहा है मेरे प्रियो कि हम इस बात से निश्चिंत ना रहे कि हम संडे चर्च जाकर ही हम बहुत निश्चिंत हो गए और हमने बस सुबह प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया और यही हमारे लिए काफी है। लेकिन जब हमारे अंदर कंपटीशन हो जाता है, वाद विवाद होने लगता है, जिस प्रकार से आज प्रभु ने वचन दिया है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 1 से 5 पदों में पढ़े, और साथ ही साथ जब हम मरकुस 9 अध्याय 33 से लेके 37 में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 46 से 48 पदों में पढ़ते हैं, इन तीनों में, यूहन्ना को छोड़ इन तीनों किताबों में, इन तीनों सुसमाचारों में इस बात का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो देखते हैं कि वो आपस में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से इतना लायकवर कौन है जो स्वर्ग में प्रवेश कर सके, या हम अपने प्रभु की दृष्टि में हम कितने बड़े हैं, हम में से किसको प्रभु ज्यादा जानता है या पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं ना कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जब हम कहते हैं ना कौन सा प्रिय चेला प्रभु यीशु मसीह करा, तो हमारे मुंह पर यूहन्ना का नाम आता है। और हम ये भी देखते हैं उन 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 3 चेलों को अक्सर अपने साथ ले जाया करता था। जब भी वो प्रार्थना करने जाता था पहाड़ पर, तो वो अपने तीनों चेलों यानी पतरस, याकूब, यूहन्ना को ही हर जगह लेकर जाता था। और कई बार यही बात होती है जब हम कहीं पर भी हम देखते हैं, ऑफिस में देख लीजिए, आप अपने स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, जब एक कोई ग्रुप बनता है उसमें से हम कुछ चुनिंदा लोगों को चुन लेते हैं जो जिस पर हमारा विश्वास रहता है कि हाँ ये इस काम को वो कर पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी इन तीनों चेलों यानी पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो अक्सर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, तो उनमें क्या ये बात आई होगी कि क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना ही परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा बड़े हैं या वो इसके योग्य हैं? तो ये वाद विवाद ये सारे चेले आपस में कर रहे थे। और जब हम इसमें पढ़ते हैं मरकुस में, वहां लिखा है कि जब कफरनहूम में घर में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 चेलों को बुला लिया और बिठा लिया कि क्या बात है, किस बात पे तुम्हारा वाद विवाद हो रहा था। तो वहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह से आकर ये क्या पूछते कि स्वर्ग में के राज्य में बड़ा कौन है? वो पृथ्वी पर रहकर अपने कामों को जानते थे, आपस में वाद विवाद करते थे। हो सकता है पतरस, याकूब, यूहन्ना ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हो। तो इस बात को लेकर वो चर्चा करते हैं
कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बालक को लेकर उनके सामने एक एग्जाम्पल ठहराते हैं। बालक को लेकर बालक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को सिखाते हैं अपने चेलों को कि बालकों के जैसा मन, बालक, हम बच्चों के बारे में जानते हैं कि बालकों का मन कैसा होता है, बहुत ही कैसा होता है, सरल होता है, और वो कोई भी गलती करते हैं तो भूल जाते हैं। जब बच्चे आपस में खेलते हैं और खेलते खेलते लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, थोड़ी देर तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद वो फिर से आपस में मिलकर खेलने लगते हैं। और कई बार तो हम ये देखते हैं कुछ बच्चों में कि वो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, नहीं मेरी गलती है ना। लेकिन हम बड़े जब हो जाते हैं तो कभी भी ये होता ही नहीं है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हम हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बालक को लेकर चेलों के पास इस बात को वो बालक से कंपेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम अपनी गलतियों को ना दोहराना बंद ना कर दो, जब तक तुम अपने जो जीवन में, अपनी लाइफ में एक दूसरे को हम छोटा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं, इस स्वभाव को जब तक तुम छोड़ ना दो, अपने आप को जब तक तुम इस छोटे से बच्चे की नाई अपने आप को निर्दोष ना बना दो, अपने आप को गलतियों को एक्सेप्ट करना ना सीखो और उस गलती को फिर से दोहराना या फिर से ना दोहराओ, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बालक को लाकर चेलों को ये समझाना चाह रहे थे कि जो बालक का मन है वो कैसा होता है, सरल होता है, वो निर्दोष होता है, वो इतने विश्वासी मन के होते हैं, उस स्वभाव के होते हैं कि जैसा उन्हें सिखाया जाए वैसा ही वो सीखते हैं, बालकों जैसा मन। लेकिन हम बड़े जो मसीह परिवार में या मसीह लाइफ में इतने बढ़ चुके हैं, इतना जान चुके हैं, लेकिन अब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं पाए। अब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रेमी पिता, जो प्रभु यीशु मसीह एक बड़े भाई के नाते अपने पिता का आज्ञाकारी रहा हमारे प्रति, कि उसने अपनी जान उस क्रूस पर दे दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, क्या उसकी इच्छा पर चलते हैं जैसा वो हमारे जीवन से चाहता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहे हैं कि अपने आप को हम बड़ा तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बढ़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं ना, तो हम दूसरों को पहले गिराते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की कमियों को हम दूसरों के सामने या बॉस के सामने, अधिकारी के सामने हम रखते हैं, उसके दूसरों की बुराइयों के आधार पर हम बढ़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले यही बात कहता है कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम अपनी इन स्वभाव से ना फिरो, जब तक तुम इस छोटे छोटे जो तुम गलतियां करते हो, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हो, दूसरों की बदनामी करते हो, दूसरे पर ब्लेम करते हो, इन सब बातों से जब तक तुम ना फिरो या ये आदतों को जब तक तुम ना छोड़ दो, तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा। बच्चों के मन जैसा स्वभाव हमारा आना चाहिए, नम्र व दीनता से हमारा स्वभाव भरा होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा। अब छोटा बनना तो कितना मुश्किल की बात है ना, कि हमारे सामने पद आ जाता है, हमारे सामने हमारा ऊंचा स्टेटस आ जाता है। और हम कई बार देखते हैं कि जिन्हें प्रभु ने ऊंचे पदों पर रखा है, उनका अच्छा स्टेटस है समाज में, और जब हम चर्च में भाई बहन मिलते हैं तो उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उनका समर्पण, यहाँ तक कि प्रभु के सामने भी समर्पण उनका कैसा होता है, ये हम सभी जानते हैं। और हम अपने
उन भाई बहनों के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ है कि जब वो चर्च में भी बैठते हैं, उनका बैठने का, उनका बोलने चालने का, उनका नेचर कितना फर्क होता है। वो अपने आप को अलग दर्शाने की कोशिश करते हैं, अलग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारे समाज में कुछ स्टेटस है, हमारे समाज में प्रभु ने हमें कुछ पद दिया है, लेकिन प्रभु के सामने सभी एक समान है। प्रेज द लॉर्ड, सभी एक समान है। और क्यों हम ऑल्टर पे एक साथ जाते हैं कि प्रभु की वेदी पर सभी एक समान है। हालेलुया। वो फरीसी उस चुंगी लेने वाले की बेशक बुराइयां कर रहा हो और अपनी अच्छाइयां वो गिना रहा था, लेकिन क्या प्रभु के सामने वो फरीसी की प्रार्थना को प्रभु ने क्या स्वीकार किया? और जबकि हम उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को देख सकते हैं कि उसने अपनी दृष्टि ऊंची करने, अपनी आंखें उठानी भी ना चाहिए, बल्कि अपनी छाती पीट कर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने आप की, अपने पापों को, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकार किया। हम स्वीकार नहीं करते अपनी गलतियां, बल्कि हम दूसरों की गलतियों को गिनाते हैं, दूसरों की गलतियों को काउंट करवाते हैं प्रभु के सामने या अपने अधिकारियों के सामने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं कि मुझे बालकों जैसा मन जिनका है, जो अपने आप को दीन बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, उनका स्वभाव जो सरल होता है, जो आपस में एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, जब तक तुम इस बच्चे के स्वभाव, इस बालक के स्वभाव की तरह नहीं बन पाओगे, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमारा मन एक बालक की नाई होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वचन में हम सीखते हैं कि हमारा मन कैसा है, चंचल है, जिसमें असाध्य रोग लगे हैं। मन में बहुत सी ऐसे विचार आते हैं मेरे प्रियो, चाहे हम फेस से, चाहे हम बाहरी रूप से कितना दूसरों के प्रति प्रेम दिखाएं, इज्जत दें, उन्हें बहुत सम्मान करें, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे मन में कितने बुरे विचार चलते हैं हम जानते हैं या प्रभु जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और प्रभु इसलिए सबसे पहले मन फिराने की बात करता है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता। हमें कोई भी चीज हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करवा सकती। सबसे पहले अपने मन को हमें क्या करना है, दीन बनाना है, अपने आप को नम्रता के स्वभाव में लाना है। चाहे हमारे पास कितना ऊंचा स्टेटस क्यों ना हो, ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है मेरे प्रियो। जो कुछ भी आज हमारे पास ब्लेसिंग्स है, वो हमारी योग्यता नहीं। हम ये नहीं बोले कि मेरे पास तो भाई डिग्री बहुत है, मैंने तो अगर पढ़ाई ना की होती तो मैं इस पद तक नहीं पहुंचता। बड़े घमंड की बात हम करने लगते हैं, और ये घमंड हमारे स्वभाव में नजर आ जाता है, हमारे एटीट्यूड में नजर आ जाता है कि हम किस प्रकार का स्वभाव अपने जीवन से हम दूसरों को दिखाते हैं। हमारी बोलचाल में ही हमारा घमंड दिखाई देने लगता है। और वचन कहता है कि विनाश से पहले घमंड हमारे जीवन में आता है। लेकिन प्रभु ने हम सबको अलग अलग पदों पर आसीन किया है, अलग अलग स्टेटस हमारे समाज में दिया। जबकि हम वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब तक हम परम प्रधान यानी पिता के चरणों में ना आ जाए, बड़े दीन स्वभाव के साथ, नम्रता के स्वभाव के साथ, वह परमेश्वर का वचन उन आखिरी पदों में कहता है कि उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर तो बिठाता है, हमें ऊंचे पद दिलाता है, सम्मान दिलाता है, प्रेम दिलाता है दूसरों के द्वारा, लेकिन हम सोचते हैं, हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद ही नहीं देते कि प्रभु आज जो कुछ हमें मिल रहा है लोगों के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, जो आदर सम्मान प्रेम मिल रहा है, जो ये स्टेटस आज मेरे पास है, प्रभु मेरी योग्यता नहीं है, सिर्फ आप ही का अनुग्रह है, आप ही का अनुग्रह है मेरे प्रियो। और प्रभु को हम हमेशा धन्यवाद दें हर बात के लिए कि प्रभु हम कुछ नहीं अपने आप में, हम अपने आप में कुछ नहीं, अपने आप में हम जीरो। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करेंगे मेरे प्रियो, अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को दीन नहीं बना सकते, तब तक हम उस जगह तक अपने आप को हम नहीं ले जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि वो स्वर्ग, वो सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। इस पृथ्वी पर भी उसके लिए जगह न थी, उसने हमारी खातिर, इस पूरे संसार की खातिर वो इस पृथ्वी पर आ गया। उसके पास कोई महल नहीं था, उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी
जो आज हम प्रभु के दिए हुए इस सुविधाओं में, इस फैसिलिटीज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस सुविधा में होने के बाद भी हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र व दीन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घमंड भरा है, हमारे अंदर वो स्वभाव है जो प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, जिस प्रकार से वो चेलों को सिखा रहे हैं कि जब तक तुम्हारा मन इन बालकों की नाई, इस बालक की नाई नहीं होगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या सुधार की आवश्यकता है? हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। मन जो बहुत चंचल है, जो पता नहीं कहां से कहां विचार को ले जाता है, जो पता नहीं कौन से विचारों के द्वारा हम दूसरों के लिए हानि की बातों को सोचते हैं, कर्ज देते हैं, अभिशाप देने लगते हैं। यदि किसी ने हमारे विरुद्ध कोई ऐसे बात किया है या किसी के शब्दों के द्वारा हम हर्ट हुए हैं मेरे प्रियो, तो मनों में विचार लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि हर एक जन प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कार्य करने वाले हैं, दुष्टता के काम करने वाले हैं, वो कौन है? वो दुष्ट के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, हम प्रभु की संगति में नहीं बने रहते, वचन को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ संडे को ही अपनी बाइबल को खोलते हैं, हम सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, शायद हम ये सोचते हैं हमारे लिए काफी। हम 10 मिनट की प्रार्थनाओं के द्वारा हम 24 घंटे की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है। बिना एफर्ट्स के प्रभु हमारी लाइफ को पसंद नहीं करता मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी जब सेवकाई शुरू की, उन्होंने अपने 12 चेलों को जो चुना था, सिर्फ निठल्ले लोगों को नहीं, जो घर में बैठे हुए थे, आलसी सुस्त लोग थे उन्हें चुना था। नहीं, वो काम करने वाले लोगों को उन्होंने चुना था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किस पर किया था? उनके कामों के आधार पर, कि वो कितने एक्टिव है अपने काम करने के लिए और किस तरह से वो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। आज क्या हम अपने कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ एफर्ट्स डालने के लिए हम तैयार हैं? ये सिर्फ हम साल में 2 बार, महीने में 1 बार प्रभु के भवन में आकर और प्रभु की वेदी पर जाकर धन्यवादी अर्पित करके क्या यही काफी है? नहीं मेरे प्रिय, प्रभु 24 घंटे चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यूहन्ना 15 में पढ़ते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियां हो। और डालियां जब दाखलता से अलग हो जाती, हम जान सकते हैं कि वो दाखलता से अलग होकर किस प्रकार से बढ़ सकती हैं, किस प्रकार से पोषित हो सकती हैं। दाखलता प्रभु यीशु मसीह और डालियां हम है मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें जोड़ा है, लेकिन हम उससे अलग ना हो। यदि हम उससे अलग होंगे तो फल नहीं ला पाएंगे, और फल नहीं ला पाएंगे। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को, जिसमें प्रभु ने फल पाने की इच्छा की और फल ना मिलने के कारणों से क्या किया? श्राप दिया, उसे कर्ज कर दिया कि अब से तुझ में कोई भी फल ना लगने पाए। प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति में बढ़े, अपने मन को हम प्रभु के लिए तैयार करें, अपने मन में प्रभु की वचन को हम रखने पाए, उसके वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। क्योंकि जितना हमारे मन में जो जो चीजें होंगी, वैसे ही हमारे लाइफ के द्वारा, हमारे जीवन में हम वही रिएक्ट करेंगे, वही स्वभाव बाहर आने पाएगा। आज हम अपने कितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं मसीह परिवार में जन्मे, जो बचपन से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या अब तक हमारा स्वभाव चेंज होने पाया है? वो प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता, मन फिराने की बात, बालकों जैसा मन लाने की बात, कि बालकों जैसा मन जो सरल स्वभाव के, नम्र स्वभाव के हैं। और नम्रता हम तभी दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में जब अपने उस स्टेटस को हम भूल जाएं, जब अपने उस पद को भूल जाएं, जब अपने उस बैंक बैलेंस को भूल जाएं, जब अपने बड़े बड़े अपने घरों को भूल जाएं, अपनी सारी सुविधाओं को भूल जाएं। और जब हम 1 मिनट के लिए सोचे कि क्या
ये सब के होने के बाद भी क्या हमारा जीवन प्रभु के लायक है? प्रभु ये सब कुछ नहीं चाहता। प्रभु इससे नहीं प्रसन्न है कि हाँ हमारा क्या स्टेटस है, क्योंकि ये तो प्रभु ने हमें दिया ही है। वो जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए इस पृथ्वी पर रहकर। प्रभु सिर्फ हमें चाहता है, हमारे जीवन को चाहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। वो ये चाहता है कि हमारा मन क्या प्रभु की ओर लगा है, क्या हम अपनी गलतियों को से हम अपने मन को फिरा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि हमने जो गलती की है या उसको स्वीकार, हम बेशक मनुष्य के सामने स्वीकार ना करते हो, लेकिन हर इंसान जानता है कि हाँ मैं ये गलती करता हूँ। अगर हम नहीं कर पा रहे, अगर हम महसूस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर प्रभु का मन नहीं है। प्रभु जैसा मन हमारे अंदर नहीं है, जो अपनी गलतियों को हम देख ही नहीं पाते। और यदि हमें गलतियों को देखना है मेरा प्रिय, तो हमें अब वचन को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, कि वचन हमारा एक आईना है जो हमारी लाइफ को दर्शाता है कि हमारी लाइफ कहाँ पर है, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इस भूल में ना रहे, इस संदेह में ना रहे कि हम जो लाइफ बिता रहे हैं वो प्रभु को ग्रहण योग्य है। प्रभु चाहता है हम दिन रात उसके साथ जुड़े रहे, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, वचन संहिता पहले अध्याय में ही, कि धन्य है वो पुरुष जो दिन रात प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या प्रभु के वचन में कितना हम टाइम देते हैं? प्रभु से जुड़ा रहना का मतलब क्या है? 24 घंटे प्रभु से जुड़े रहना, 24 घंटे प्रभु से जुड़े रहना। और प्रभु से 24 घंटे जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु से हम प्रभु की संगति में बैठे हैं। 24 घंटे जुड़ने का मतलब ये है कि दिन रात हमारे मन में प्रभु के वचन को हम क्या करें, हम रिकलेक्ट करें, रिमाइंड करें कि आज हमने वचन में क्या पढ़ा है। वचन को हम उस पर मनन करें, मेडिटेट करें कि आज प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे क्या बात की है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 पद में, कि तुम नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए किस चीज की लालसा करता है? वो दूध की लालसा करता है। तो हम क्या परमेश्वर के वचन की लालसा करते हैं? हम परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या उसको हम पढ़ते हैं, दिन रात उस पर मनन करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस नए जन्माए हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम वचन को पढ़ने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए उसकी लालसा करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि किस लिए? उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यदि तुम ना फिरो तो बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है 4 पद में, कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो इस बालक की नाई, और हम एक उस घटना को भी जान सकते हैं कि जब एक बालक प्रभु यीशु मसीह के पास जाने चाहे तो चेलों ने उन्हें डांट दिया, उस बालक को डांट दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे बालकों जैसे लोगों के लिए है, उन जैसे मन वाले लोगों के लिए, जो बालकों जैसा मन रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो लाइफ है, हमारा जीवन है, हम प्रार्थना करते हैं तो भी हम दिखावे की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी लोग कौन होते हैं? जो दिखावे के काम ज्यादा करते हैं। लेकिन प्रभु हमारे मनों को जांचता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु की दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है, हमें बाहरी कामों पर नहीं लगी रहती कि आज हमने कितना डोनेशन दिया, हमने संडे को कितना दान दिया, कितना हम चर्च में की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रभु इस पर ध्यान नहीं देता। प्रभु हमारे मन पर ध्यान देता है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। हम हो सकता है हम लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा डोनेशन देते हो, हम ज्यादा अपने पासवान को खुश करने के लिए उन कामों को करते हो, लेकिन कितना हम अपने उन कामों से, अपने जीवन की उन क्रियाओं से प्रभु को हम कितना प्रसन्न करते हैं। कि प्रभु
वो मन चाहता है जो बालक जैसा मन हो, बालक जैसा स्वभाव हो, जो अपनी गलतियों को करने के बाद फिर से वो उस संगति में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कपटियों के समान हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जब हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं, अपनी वाहवाही करवाते हैं, प्रशंसा करवाते हैं, तो वचन फरमाता है कि तुम तो पहले से प्रतिफल पा चुके, इसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिल चुका। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लोग तुम्हारी वाहवाही करें कि अरे देखो उस भाई ने कितना डोनेशन दिया है, या वो कितना चर्च के कार्य को करता है, जब ऐसे दिखावे के काम करते तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो प्रतिफल पा चुके। लेकिन परमेश्वर उन गुप्त कामों को देखकर, जो हम परमेश्वर सिर्फ जानता हो, परमेश्वर हमारे उन कामों को देखकर हमें ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना फल पा चुके। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो कि हमारा जो मन है वो बालकों के समान हो। और यदि हम नहीं फिरते अपनी गलतियों को, हम गलतियों से या अपने पापों से, उन छोटे छोटे कामों से जो हमें परमेश्वर के पास वो जाने से रोकता है, वो स्वभाव, उसे हमें छोड़ने की जरूरत है। जब तक हम अपने स्वभाव से अपने मन को नहीं फिराएंगे, तब तक हम परमेश्वर की निकटता में, उसकी संगति में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में हमें सियाने बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें समझ दी है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जो वचन हमारे मार्गदर्शन के लिए है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है मेरे प्रियो कि किस प्रकार से हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के योग्य बनाना है। क्योंकि वो दाखलता है और हम डालियां हैं, उससे हमें जुड़ के रहना है। यदि हम उससे अलग हो गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब डालियां दाखलता से अलग हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। और सूखने के बाद वचन में लिखा, उसे कहाँ जाता है? उसे जलने के लिए डाल दिया जाता है, उसे झोंक दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन फलवंत होने पाए और हम वचन के द्वारा सीखने पाए कि आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बात करता है कि हमारा मन किस प्रकार का मन होना चाहिए। हमें एक दूसरे से वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम एक दूसरे से होड़ करने की आवश्यकता नहीं कि इस भाई ने इतना दिया तो आज मुझे इतना देना है, और उसके बाद हम अपनी वाहवाही को वहां पर चर्च में अनाउंस करवाएं। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। खुदावंद के प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की पिता, कि यदि हम ना फिरे, यदि हम अपने गुनाहों से मन ना फिरा लें, अपने पापों से मन ना फिरा लें, अपने घमंड से मन ना फिरा लें, खुदावंद आप ये कहते हैं कि जब तक हमारा मन, हम बालकों के समान ना बन पाए, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। तुझे प्रार्थना विनती करते हैं जिस प्रकार से खुदावंद यीशु मसीह आप हमारी खातिर नम्र व दीन बनकर इस पृथ्वी पर रहे पिता, और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी खातिर बहुत सी बातों को सुना, बहुत से अपमानों को सहा पिता। प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबकी खातिर उन यातनाओं को सहा, उस मार को सहा। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आपके सभाओं में हम बनने पाए, इसके लिए हमारी सहायता करना पिता, क्योंकि हमारे में ऐसी योग्यता नहीं है, हमारे में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम आपके स्वभाव में आने पाए। सिर्फ आप ही जो परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके वचन के द्वारा जब आप हमसे बात करते खुदावंद, आपके वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को उसमें ढालने पाए, इसके लिए हमारी सहायता मदद करना पिता,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम जब जब खुदावंद आपके नजदीक आते हैं, जब जब हम ये चाहते हैं खुदावंद आपके वचन के अनुसार हम बनने पाए, दुष्ट उतने ही प्रभु यीशु राजा हमारी राह में, हमारे उन कामों में बाधक बनता है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि दुष्ट की हर बातों को हम अनसुना करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान खुदावंत यीशु मसीह सिर्फ आपके वचन पर बना रहे कि आप हमसे क्या कह रहे हैं, आपने हमसे क्या प्रतिज्ञा की, आप हमसे क्या हमें समझाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आपकी बातों पर, आपके वचन पर हमारा ध्यान बना रहे। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन जितने भी इस समय हमारे भाई बहन पिता आपकी उपस्थिति में, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक के जीवन में खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हम अपने मन में दीन बने, नम्र बने, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम फलवंत होने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और रात्रि 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस जो दिल्ली शहर से, और हर वीक वो हर हफ्ते 2 बार ट्यूसडे और सैटरडे को परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करती हैं। हमारे इस प्रिय बहन को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में उठाएं, ताकि हम इसी तरह से वचन में आगे बढ़ सके, वचन को हम अधिकाई से सीख सके, क्योंकि वचन ही है जो हमें प्रभु की ओर ले जाएगा। जब हम प्रभु की बातों को सुनेंगे तब ही हम प्रभु के निकटता में और भी बढ़ने जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बताए आशीष दे। जय मसीह।